ठीक है लाला। अरे ठीक है, पहले बुलाता है, वो बुला करके मुझसे कहता है कि तू लौट जाओ, कि किसी ने कहा था। अब मैं यहां से जाऊंगी तो, लेकिन हकीकत में मैं नहीं, मेरा ये शरीर जाएगा कन्हैया, मैं नहीं जाऊंगी। और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं किसी को क्या बताऊंगी कि किसी ने कहा था कि किसी से मत कहना, कि किसी ने कहा था किसी से मत कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, कि बना लेना कोई खूबसूरत बहाना, बताओगे दुनिया को तो जीने नहीं देगा जमाना। जिस प्रकार से चाय पीते हैं ना, वो चाय से जिब्या जल जाती है, कि गरम गरम चाय जिब्या पीने नहीं देती, कि गरम गरम चाय जिब्या पीने नहीं देती। ओ बताओगे जमाने को तो दुनिया जीने नहीं देती। और हाँ, मैं तो ये भूल गई थी, तू तो छलिया है, तू तो कह सकता है ये बात, क्योंकि तुझे प्रेम की भाषा पता नहीं। लेकिन मैं तो ये सदैव चाहूंगी कन्हैया कि मैं ऐसा बाग चाहती हूं जिसकी नित्य कलियां खिली रहे, कि आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। अरे हाँ, मैं कह किससे रही हूं, ये भी तो है ना, कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और हाँ, जिसने कभी प्रेम, मैं किससे कह रही हूं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और ये सच्चाई है। अब उससे पूछा जाए जिसकी नेत्र नहीं, उससे कहा जाए क्या ईश्वर का रूप देखा है, तो वह क्या बताए कि ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया सिर्फ गोरख धंधा है। मैंने बताया है कि झूठा है संसार रेन का सपना है, वो किसे करे तू प्रेम कोई ना अपना है, जब कोई है ही नहीं अपना। ये दुनिया गोरख धंधा है, उस सब जग माया में अंधा है।
जिसे अंधे ने प्रभु को जब जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये कन्हैया तू कह रहा है तो मैं जा तो रही हूं यहां से, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन एक कष्ट कर दे। अब तूने बेड़ुनाद किया है तो मेरे खातिर एक कष्ट कर दे। कन्हैया ने कहा कहो क्या कहते हो, एक काम कर दे। अरे तू जिस प्रकार से इस वन को तूने सुशोभित किया है योग माया के माध्यम से, अरे उसी को आदेश दे दे, जरा मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि मेरे अपने पैरों पर चलकर अपने घर को वापस जा सकूं। एक सखी कहने लगी कन्हैया एक बात पूछूं बताएगा? कि हाँ पूछो। कहने लगी मेरी एक सखी है। वह गोपी कहने लगी कि मेरी एक सखी है, वह जब भी भोजन किया करती थी अपने पति के साथ में किया करती थी, अपने पति के साथ में भोजन किया करती थी। एक बार उसकी ऑफिस वालों ने उसे कहीं काम से बाहर भेजा, तो जब वह अपने घर से बाहर जाने लगा तो उसने उसके पति ने एक सुंदर अपनी छवि दी। कहा कि जब भी भोजन करो तो इस छवि को सामने रख लेना और मुझे भी खिलाना और खुद खाना। आज ऐसा ही किया कन्हैया, उस सखी ने ऐसा ही किया कि तस्वीर को सामने रखकर भोजन किया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उस तस्वीर को भोजन करा ही रही थी, खुद भोजन कर ही रही थी कि उसी के मध्य में उसका पति आ गया। जिस समय वह भोजन कर रही थी उसी समय उसका पति आ गया। अब कन्हैया तू मुझे बता दे बस कि उस जो भोजन कर रही थी वह सखी, वहां पर उस तस्वीर को भोजन कराते रहना चाहिए था या सामने उसका पति आ गया है उसको भोजन कराना चाहिए? जो सामने उसका पति आ गया क्या इसको भोजन कराना चाहिए या उसकी तस्वीर जो सामने रखी है उसको भोजन कराना चाहिए? कन्हैया ने कहा जब सामने उसका पति आ गया तो तस्वीर को क्यों, उनको सामने बैठाकर उनको भोजन कराना चाहिए। तो वह गोपी कहने लगी कन्हैया तो तू बता, जब तू सामने आ गया तो मैं घर पर रह के तेरी बेड़ुनाद से ही क्या बनी रहूं? अरे तेरे सामने मैं ना रहूं? आज कन्हैया समझ गए, आज कन्हैया समझ गए ये गोपियां। गोपियों ने अपने मन अपना हृदय यहां पर ही छोड़ दिया। आज कन्हैया प्रसन्न हुए और कहने लगे सखियों कहो, मैं समझ गया हूं, अब मुझसे कहो तुम क्या कहती हो? आज वह गोपियां कहने लगी कन्हैया जब तेरी ये बंसी बजती है ना तो मेरे दिल को घायल करती है कि घने श्याम तेरी बंसी